नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको सीडीपी की कुछ एमसीक्यूज़ कराऊंगी जो कि अपकमिंग सीटेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाइज। सबसे पहले जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा, यानी एक ही क्लासरूम, एक ही स्कूल में सब तरह के बच्चों को लेके पढ़ाना। सब तरह के बच्चों यानी जो फिजिकली हैंडीकैप हो, या फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, या फिर वो डिफरेंट रिलीजन हो, कास्ट हो, ये सब मायने नहीं रखता। सबको आपको साथ लेकर विद प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ाने को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। चलिए तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। हैविंग द सेम टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास। मैंने क्या कहा था कि सभी टाइप के बच्चे, अगर सभी टाइप के बच्चे में तो फिजिकली हैंडीकैप भी आता है, नॉर्मल आता है, डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे आते हैं, तो अगर हम सेम मेथोडोलॉजी यानी सेम मेथड सबके लिए यूज़ करें तो वो तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर कोई कम सुनने वाला बच्चों को हम पीछे बैठा दें, वैसी व्यवस्था ना दें उनको, तो क्या वो पढ़ पाएगा उस क्लास में? नहीं। तो अगर हम सेम मेथोडोलॉजी सारे बच्चों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए ये करते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हैविंग द सेम फैसिलिटीज़ फॉर नॉर्मल एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट। फिर ये भी वैसा ही कुछ ऑप्शन है, सेम फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल और डिफरेंटली एबल, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल को तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो डिफरेंटली एबल है, जो हैंडीकैप है, उनको अगर आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते तो वो नहीं पढ़ पाएंगे उस क्लासरूम में। ये भी गलत है। सी देखते हैं। हैविंग द सेम स्कूल फॉर नॉर्मल एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स। ये हो सकता है क्योंकि मैंने सेम स्कूल बोला था और सेम क्लास, तो ये हो सकता है। डी देखते हैं। हैविंग डिफरेंट स्कूल्स फॉर नॉर्मल एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्कूल की बात कही गई है, मैंने बोला था सेम स्कूल, तो डिफरेंट स्कूल है तो ये नहीं होगा। सेम स्कूल, सेम बताया था, सेम स्कूल में आपको पढ़ाना है नॉर्मल और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को लेके, तो सबसे परफेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी को हम हिंदी में आनुवांशिकता भी कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच द फिजिकल एंड द मेंटल क्वालिटीज पासेस फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मतलब वो प्रक्रिया है जिससे क्वालिटीज पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस पास होता है, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल क्वालिटीज़, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, बहुत सारे गुण है, क्वालिटीज़ है, अपने माँ बाप के गुण हम लोग में आ जाते हैं। तो यही हेरिडिटी की जो आपके पेरेंट्स के गुण हैं वो बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है चेंज, तो चेंज तो होगा नहीं। अगर हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ साल बाद हम लोग का फेस चेंज हो जाएगा, हम लोग तो दिखेंगे उन्हीं की तरह। तो स्टैटिक होता है, ठीक है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर, मतलब ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वाइगोस्की एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाइगोस्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दिया था। सोशल कल्चर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी प्लस कल्चर से इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं। सोसाइटी और कल्चर से हम इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन से हम कुछ नया सीखते हैं, हमें डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फिजिकल, सोशल, हेरिडिटी, मॉरल। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जैसे हम लोग जानते हैं क्या था, सोशल कल्चर थ्योरी हुआ था। सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करके हम लोग सीखते हैं, तो इसमें कहाँ है सोशल? बी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थिंकिंग इन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन। थिंकिंग यानी सोचना, कॉग्निटिव एक्टिविटी, इमोशनल बिहेवियर, सोशल प्रोसेस और साइकोमोटर प्रोसेस। थिंकिंग यानी सोचना,
कॉग्निटिव एक्टिविटी यानी संज्ञात्मक गतिविधियाँ। संज्ञात्मक गतिविधियाँ का में आता है सोचने की शक्ति, एकाग्रता, धारणा, फोकस, स्मृति, तर्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके हिसाब से थिंकिंग इन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन, सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कॉग्निटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट 6, व्हाट इज द एम ऑफ इंटीग्रेटिंग चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग विथ द करिकुलम। चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा आपका केंद्र बिंदु होता है, मतलब आप बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। आपको ये नहीं कि आपको मतलब पढ़ाना है तो उसका सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए बच्चा। ठीक है, मतलब उसके रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसे किस में कंफर्टेबल फील करता है, उसको कौन सा लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, ये सब ध्यान में रखते हुए पढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, स्ट्रेंथन्स स्टूडेंट्स मोटिवेशन, बी, प्रमोट्स डिस्कवरी एक्टिव लर्निंग, सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्ट्रेंथ मोटिवेशन तो ठीक है, ये सही है। बी, प्रमोट्स डिस्कवरी एक्टिविटी, हमेशा एक्टिव लर्निंग, जहाँ भी अब देखें ये आंसर होगा ही, तो बी भी है। सी देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग, अपने पढ़ाई के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी सही है, यानी आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट, थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन कैन बी इम्प्रूव्ड। थिंकिंग कैपेसिटी यानी सोचने की क्षमता, कैन बी इम्प्रूव्ड यानी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। नॉट अलाउिंग देम टू स्पीक अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग। नॉट अलाउिंग मतलब उन्हें अलाउ नहीं करना वो बोलने के लिए जो वो सोच रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉट अलाउिंग देम टू डू हायर लेवल ऑफ वर्क। अगर हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे थिंकिंग इम्प्रूव कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा। सी, हेल्पिंग देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी, डेवलपिंग देयर इंटरेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्व प्रॉब्लम से भी क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर हमें कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उसे बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें हम ज़्यादा दिमाग लगा करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो इसके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट, एट, a handwriting problem can be classified as which of the following difficulties? A, dyslexia, B, dysphagia, C, dysgraphia, D, dyscalculia। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डिस्ग्राफिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं राइटिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया होता है आपका मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिसलेक्सिया होता है आपको रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम आर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेजेस एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल ए डाइवर्स क्लासरूम। तो कभी भी आप जो कंट्रोल वर्ड देखें, टीचर कंट्रोल कर रहा है क्लासरूम को, तो ये ऑप्शंस तो कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव होता है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी क्या है, इनएक्सपीडिएंट एज दे reduce the speed of the curriculum transaction to the level of slowest student, हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, advantageous as they lead teacher to explore a wider pool of cognitive। तो यहाँ पे बात की गई थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस ऑप्शंस के हिसाब से सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन आ रहा है डी, एडवांटेजेस एज दे लीड टीचर्स टू एक्सप्लोर ए वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी होगा। यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ भी आप देखो एक्सप्लोर करना, दिस वर्ड्स
ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका नहीं हो सकता बिकॉज इन एक्सपेडेंट दिया हुआ है इसमें। इससे पहले जो ऑप्शंस थे, ये कंट्रोल करना, ये भी नहीं होगा। इसमें है स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये भी नहीं होगा। तो सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन है ये आपका एक्सप्लोर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी क्या होता है? गिफ्टेड स्टूडेंट्स का मतलब होता है प्रतिभाशाली छात्र। प्रतिभाशाली छात्र यानी जो एक नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, यानी जो एक अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी आगे की सोच रखता हो। जैसे एक 5 साल के बच्चा लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट 10 साल के बच्चे के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट अ गुड सोशल इंट्रैक्शंस, ये कभी नहीं होगा। हम लोग जैसे जानते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है? वीक। तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बी, जनरली डू नॉट लाइक देयर टीचर्स, ये भी नहीं होगा कि अपने टीचर्स को पसंद नहीं करते हैं। सी, रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, हो सकता है मे बी। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग, ठीक है। इसके हिसाब से सबसे अच्छा है आपका डी आंसर, ठीक है। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग, ठीक है, सबसे अच्छा परफॉर्म करना। तो कि इसी के साथ मैं आपका आज का CDP का क्लास ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर आप आगे ऐसे ही क्लासेस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई भी सीटेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी हमेशा हम यहाँ पे सबसे सटीक उपलब्ध कराते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।